अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कोड विद ऑफिशियल। मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ और पिछली की वीडियो में हम लोगों ने सीखा था फ़ोन के हवाले से, यानी फ़ोन का थोड़ा सी प्रॉपर्टी सीखी थी कि फ़ोन क्या होता है, और मैंने बताया था टेक्स्ट हम लोग अगली वीडियो में सीखेंगे। तो आज की वीडियो में हमारा टेक्स्ट का टॉपिक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अपने VS कोड ओपन करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ली हुई है, आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने एक हेडिंग लिया हुआ है, वही पिछला वाला कोड विद ऑफिशियल, मैंने अपना नाम लिखा है, कोई भी आप लिख लो। उसके बाद मैंने एक इनपुट लिया हुआ है जिसके अंदर मैंने मतलब प्लेस होल्डर लगाया हुआ है, बाकी आप कुछ भी लगा सकते हो, और एक पैराग्राफ का टाइप का पैराग्राफ लिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको कि ये हमारे पास इनपुट आ रहा है। यहाँ पे इसको मैं सेव कर रहा हूँ। ये मेरे पास यहाँ पे पैराग्राफ आ रहा है, ये मेरे पास इनपुट आ रहा है, और ये मेरे पास हेडिंग आ रही है, इनपुट आ रहा है, और ये पैराग्राफ आ रहा है, ठीक है। तो ये मैंने बेसिकली थोड़े से वर्ड यहाँ पे ऐड कर दिए, तीन चीज़ें जो कि इस पे हम लोग आज CSS लगाना सीखेंगे थोड़ा बहुत। अब सबसे पहले मैं H1 पे यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ टेक्स्ट अलाइन। अब टेक्स्ट अलाइन का क्या मतलब होता है? टेक्स्ट अलाइन का मतलब होता है यानी किस तरीके से इसको अलाइन करना है। जैसे मुझे सेंटर में लाना है तो सेंटर में आ गया। अब जैसे मुझे इसको एंड में लेके जाना है तो एंड में आ गया, ठीक है। अब जैसे मुझे इसको स्टार्टिंग में रखना है तो मैं स्टार्ट लिखूंगा तो ये स्टार्ट में आ जाएगा। तो ये हमारे पास मतलब होता है बेसिकली जैसे आपको चाहिए होता है। अच्छा, ये ऐसे नहीं, ज़रूरी नहीं कि इस पे काम करे। ये हमारे पास पैराग्राफ पे, जो कि पैराग्राफ यूज़ किया उस पर भी काम कर सकते हैं। यानी आपने देखा होगा अक्सर औकात ये होता है कि हमारे पास जैसे मुझे चाहिए कि यहाँ पे राइट की तरफ से अलाइन हो, लेफ्ट से अलाइन नहीं है, लेफ्ट से अलाइन है, राइट से नहीं है। तो मुझे राइट से अलाइन करना है तो फिर मुझे यहाँ पे लिखना होगा राइट। तो यहाँ देखना राइट से अलाइन हो गया। इसको सेव कर लेता हूँ। अब देखो राइट से अलाइन हो गया, सॉरी यहाँ पे अभी सेव करो। ये देखो राइट से अलाइन हो गया। अगर लेफ्ट से अलाइन करना है तो आप यहाँ पे लेफ्ट लिख सकते हो। ये देखो लेफ्ट हो गया। अगर सेंटर में आपको चाहिए तो सेंटर लिखो। ये देखो सेंटर में आ गया। यानी कुछ इस तरीके से आपको अगर टेक्स्ट को रखना है तो रख सकते हो। अगर आपको जस्टिफाई करना है, जस्टिफाई का क्या मतलब होता है? जस्टिफाई का मतलब होता है राइट से भी अलाइन, लेफ्ट से भी अलाइन। अब अगर आप इसको गौर करो, मैं जूम करूंगा तो देखो आपको फिर ज्यादा समझ आएगा। देखो यहाँ से भी ये अलाइन हुआ है और यहाँ से भी ये अलाइन हुआ है, यानी दोनों तरफ से अलाइन हुआ है। और अगर मैं यहाँ पे ओनली राइट लिखता हूँ तो राइट से का क्या मतलब होता है? सिर्फ राइट से अलाइन करना। देखो यहाँ पे राइट से अलाइन हुआ है लेकिन लेफ्ट से अलाइन नहीं हुआ हुआ। अगर मैं लेफ्ट लिखूंगा तो फिर लेफ्ट से अलाइन होगा, राइट से नहीं होगा। देखो राइट से अलाइन नहीं है, लेफ्ट से अलाइन है, ठीक है। और अगर मैं दोनों नहीं लिख रहा, सेंटर लिख रहा हूँ, तो सेंटर का मतलब होता है बीच में रखना। अब देखो ये बीच में है, यानी ना ही लेफ्ट से है ना ही राइट से, सेंटर में है, ठीक है। यानी दोनों तरफ से अलाइन नहीं है। तो ये हमारे पास होता है टेक्स्ट अलाइन का मतलब होता है। और टेक्स्ट अलाइन का मतलब होता है मतलब इसको किस तरीके से आपने रखना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर इसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, आगे चल रहा हूँ। इसके बाद हमारे पास होता है इनपुट, जो कि इनपुट भी मैंने यूज़ किया हुआ है। इनपुट का भी एक मकसद है जो कि समझाना है आपको। इनपुट के अंदर जैसे अक्सर औकात मुझे चाहिए होता है, जैसे आपको बता देता हूँ मुझे क्या करना है। मुझे ये करना है कि ये जो एंटर योर टेक्स्ट है, ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर रेडियस, फिर ज़्यादा समझ आएगा। जैसे मैंने बॉर्डर रेडियस दे दिया 50 पिक्सल, ठीक है। अब जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये स्टार्ट हो रहा है स्टार्टिंग से। मुझे स्टार्टिंग से नहीं करना और थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मुझे थोड़ा सा आगे से स्टार्ट करना है। तो फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अक्सर औकात लोग करते हैं पैडिंग लेफ्ट यूज़ करते हैं। तो पैडिंग लेफ्ट आप यूज़ करोगे तो पैडिंग लेफ्ट यूज़ तो हो जाएगा, लेकिन ये काम करेगा तुम्हारे ये जो इनपुट है इसकी भी साइज इंक्रीज कर देगा, क्योंकि मुझे नहीं करना। तो इसलिए मैं पैडिंग लेफ्ट को हटा रहा हूँ। पैडिंग लेफ्ट देखो हटाऊंगा, ये देखो नॉर्मल इसकी साइज छोटी हो गई। और ये फिर हमारे पास इसके लिए हमारे पास होता है टेक्स्ट इंडेंट। अब टेक्स्ट इंडेंट का क्या मतलब होता है? टेक्स्ट इंडेंट का मतलब होता है इसको कितना आगे से स्टार्ट करना है। ये देखो टेक्स्ट को थोड़ा सा आगे से स्टार्ट कर रहा है, जिससे हमें इनपुट वगैरह में अक्सरों का चाहिए होता है। जैसे मैंने 50 पिक्सल किया, यहाँ पे देखा तो ये देखो ना 50 पिक्सल से आगे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। फिर आखिरी चीज़ जो कि हम लोग सीख रहे हैं कि टेक्स्ट पे शेडो कैसे लाते हैं। याद रखना, डिफ पे शेडो लाने के लिए एक अलग चीज़ है और टेक्स्ट पे शेडो लाने के लिए एक अलग टॉपिक है, ठीक है। तो आज हम लोग टेक्स्ट पे शेडो लाना सीख रहे हैं। तो टेक्स्ट पे शेडो लाने के लिए टेक्स्ट शेडो एक टैग होता है, उस पर आपने सेलेक्ट करना है और आपने 3 मरतबा इसको पिक्सल दे देना है। 3 मरतबा क्यों देना है? एक मरतबा होता है लेफ्ट और राइट, ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल। एक होता है वर्टिकल और एक होता है कितना फैला हुआ हो, यानी कितना स्प्रेड हो, कितना ब्लर हो, ठीक है। और यहाँ पे आपने इसको फिर आखिर में इसको कलर भी दे देना है। जैसे मैंने कहा ब्लू कलर, ब्लू हो गया। और आप अगर कोई और कलर रखते हो तो कोई और कलर रखते हो, जो कलर आपने रखना है आप वो रख सकते हो, ठीक है। अभी देखो येलो हो गया। अगर मुझे ग्रीन रखना है तो मैं यहाँ पे ग्रीन भी
रख सकता हूँ। येलो ग्रीन थोड़ा टाइप का रख दिया, ये आ गया। मतलब कोई भी कलर आपने रखना है यहाँ पे रख सकते हो टेक्स्ट शेडो के अंदर। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अच्छा, अक्सर औकात बहुत सारे टैग ऐसे होते हैं टेक्स्ट के अंदर ही, मतलब बहुत सारे टैग, बच्चे पूछते सर ये कब करेंगे। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही समझाया, क्योंकि अभी अगर और समझाऊंगा तो समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि सीक्वेंस वाइज चले तो ज़्यादा बेहतर है। तो सीक्वेंस वाइज हम लोग चले तो इसलिए मतलब इतना ही आज के लिए काफ़ी है। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। टेक्स्ट और फ़ोन का फिलहाल के लिए हम लोग यहीं पे वाइंड अप करें। बाकी एक नई टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं और बहुत ही जल्द, या फिर कोशिश में करूँगा अगली वीडियो हमारे पास वही हो, साइन अप का पेज किस तरीके से बनाते हैं वो हम लोग सीखेंगे, या फिर 1-2 वीडियो के बाद कोशिश करूँगा। या फिर मेरा मतलब आइडिया यही है कि अगली वीडियो में मैं साइन अप का पेज जो प्रोजेक्ट होता है आपको दिखा दूँ सबसे पहले कि किस तरीके से। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, साइन अप पेज, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे मैंने ये वाला, ये देखो, ये हो गया साइन अप का पेज। या फिर आपके पास इस तरीके के मतलब बहुत सारे पेज होते हैं जो कि आप अक्सर औकात मुझे या फिर आपको ड्रॉ करने होते हैं, वो किस तरीके से होते हैं वो आज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आएगी। आज नहीं सीखेंगे, मतलब अगली वीडियोस में सीखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास साइन अप का पेज रेडी होता है और किस तरीके से हम लोग ये बनाते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ। और एक नया टॉपिक क्या होगा तो अभी तक तो सोचा नहीं, लेकिन इंशाल्लाह कर लेंगे। या तो हम लोग स्लाइडर लगाने सीखेंगे, नए बार तो मैं वीडियो आपको दे दूंगा, अगर उसमें समझ आ जाए तो ठीक, अगर समझ नहीं आता तो व्हाट्सअप का नंबर नीचे गिवन होगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप देख सकते हो। नए बार की वीडियो मैं अपलोडेड कर दूंगा, या फिर कर दूंगा, शायद कर भी दिए, मुझे ज़्यादा याद भी नहीं रहता। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।